दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक मठ में एक जैन मास्टर रहते थे। उसी मठ में बहुत सारे भिक्षु भी रहते थे। वह जैन मास्टर सभी को ध्यान करना सिखाते थे। एक बार एक आदमी उनके पास आया और कहा कि मास्टर, मैं अपने मन से बहुत परेशान हूँ। मास्टर, मेरे मन में हर समय कई विचार आते रहते हैं। मेरा मन इधर उधर भटकता रहता है। मैं जितना अपने मन को शांत करने की कोशिश करता हूँ, उतना ही वह भटकता रहता है। जब भी किसी कार्य को करने बैठता हूँ, उस कार्य में मेरा मन ही नहीं लगता। मैं अपने मन को शांत करने के लिए हर संभव प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन हर बार असफल ही हुआ हूँ। मेरे ज़्यादा सोचने और चंचल मन के स्वभाव के कारण मुझसे मेरे सभी प्रियजन भी बहुत परेशान हो चुके हैं। उन सब ने भी मुझे बहुत समझाया है, लेकिन मेरे स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया, जिसके चलते मैं हर समय बहुत परेशान रहता हूँ। मास्टर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप अपने मठ में अपने भिक्षुओं को मन शांत करना एवं ध्यान करना सिखाते हो। इसलिए मैं आपके पास अपने चंचल मन को शांत करने के उपाय जानने के लिए आया हूँ। कृपया मुझे इन विचारों को कम करने के लिए कुछ मंत्र दें, जिससे कि मेरे मन में जो विचार आते हैं वो आने बंद हो जाएं और मेरा मन एकदम शांत हो जाए। तब मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा कि विचारों को काबू करने का एक ही तरीका है, और वो है ध्यान। यदि तुम हर दिन ध्यान करना शुरू कर दो तो तुम्हारे मन में आने वाले फालतू विचारों पर तुम आसानी से काबू पा सकते हो, और ध्यान करने से तुम्हारा मन धीरे धीरे अपने आप शांत होने लगेगा। तब उस आदमी ने कहा कि मास्टर, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग में और भी ज़्यादा विचार आने लगते हैं। मेरा मन चारों ओर भागने लगता है, कभी शांत नहीं होता। मैं जितना ज़्यादा ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, उतना ही ज़्यादा मेरा मन इधर उधर भटकता है। मेरे दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं, जो मेरे दिमाग को और भी ज़्यादा बेचैन कर देते हैं, जिसके चलते मैं ध्यान में एकाग्रता नहीं बना पाता। तब मास्टर ने कहा कि चिंता मत करो, यह ध्यान के प्रारंभिक चरण में होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि मास्टर, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। मैं ध्यान नहीं कर सकता। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई और मंत्र दें। तब मास्टर ने देखा कि यह व्यक्ति इस तरह से समझने वाला नहीं है, तो उसने कहा, ठीक है, अगर तुम जिद करते हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ जो तुम्हारे दिमाग को शांत कर सकता है। फिर मास्टर ने उसके कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा कि आपको हर दिन अकेले में बैठकर इस मंत्र का जाप करना होगा। वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद मास्टर जी, मैं इस मंत्र का प्रतिदिन जाप अवश्य करूँगा। जैसे ही वह वापस मुड़ने वाला था, तभी मास्टर ने कहा कि तुम्हें एक बात याद रखनी होगी कि इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में बिल्कुल न सोचें, अन्यथा यह मंत्र अप्रभावी हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, मास्टर जी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा। आप इसकी चिंता ना करें। और यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। वह आदमी खुशी खुशी घर वापस आया और मंत्र जपने बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसे जैन मास्टर के शब्द याद आए कि जब आप इस मंत्र का जाप करें तो बंदर के बारे में ना सोचें। जैसे ही उसे मास्टर की बातें याद आईं, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगीं। वह बंदर के विचारों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना ही उसने बंदरों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, उतने ही उसके दिमाग में बंदर आने लगे, और कुछ समय बाद उसका दिमाग बंदरों से भर गया। उस आदमी ने सोचा कि मास्टर ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया? अगर वह जानता था कि बंदर एक मुसीबत है, तो उसे
इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में और कोई जानवर नहीं आ रहा है और बंदर जा नहीं रहे हैं। वह आदमी परेशान हो गया। उसने स्नान किया, नए कपड़े बदले और फिर से एक कमरे में मंत्र जाप करने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे बंदर दिखा। वह जहां भी देखता वे उसके चारों तरफ होते। वह रात को बंदरों को देखता, यहाँ तक कि वह अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे में बंदरों को देखने लगा। वह आदमी पागल हो रहा था। वह जितना ही बंदरों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतने ही उसके दिमाग में बंदरों की बातें आ रही थीं। सुबह तक वह लगभग पागल हो चुका था। अगली सुबह वह वापस मास्टर के पास दौड़ा और उन्हें सब कुछ बताया और कहा कि मास्टर, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है। कल तक मैंने कभी बंदर के बारे में सोचा नहीं था और अब मेरा दिमाग पूरी तरह से बंदरों के विचारों से भर गया है और बंदर मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें और मेरे दिमाग को इन बंदरों से मुक्त करें। मास्टर ने कहा, ठीक है, बस तुम आराम करो और मंत्र पढ़ना बंद करो। वह आदमी निश्चित होकर बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। कुछ समय शांत बैठने के बाद उसे आश्चर्य हुआ कि अब उसके मन में बंदरों का ख्याल नहीं आ रहा है। सब कुछ सामान्य हो गया। तब मास्टर ने कहा कि मैं तुम्हें हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। मन एक गति की तरह है। जैसे एक स्प्रिंग को जितना दबाओगे वह उतना ही उछलेगा, इसी तरह आप अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करेंगे वह उतना ही मजबूत होता जाएगा। शांत रहें, मन के विचारों को देखना शुरू करें और आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। और मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो हर समय बेमतलब इधर उधर उछलता कूदता रहता है। यदि आप इस बंदर मन को बलपूर्वक रोकना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे जितना अधिक आप स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही वह उछलेगा। इसी प्रकार आप जितना अपने मन के विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे वे विचार उतने ही अधिक बढ़ते जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि एक इंसान का दिमाग एक दिन में 36,000 से 80,000 के बीच विचार पैदा करता है। अगर आप इन विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। इसके बजाय इसे रोकने का हर प्रयास इसे ऊर्जा देता है। इससे बचने का हर प्रयास ध्यान बन जाता है। जब आप किसी चीज़ से बचना शुरू करते हैं तो आप उस पर बहुत अधिक ध्यान देने लगते हैं। इसलिए विचारों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आपको अपने विचारों को अनासक्त देखना है। हमारे नियमित जीवन में आम तौर पर हम अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान में आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने मन को देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों का अनुभव होता है कि जब वे ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में अधिक विचार आने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में छिपे पुराने विचार ऐसे ही निकलने लगते हैं। जैसे अगर आप अपने घर की सफाई करते हैं तो सारा कचरा बाहर निकल आता है। इसी तरह जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो दिमाग का सारा कचरा बाहर निकलने लगता है और आपको अधिक विचार आने लगेंगे। लेकिन आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और अपने विचारों को आते जाते देखते रहें और अपना ध्यान अभ्यास जारी रखें। धीरे धीरे मन का सारा कचरा बाहर निकल जाएगा तो मन अपने आप शांत होने लगेगा और आपको कम विचार आने लगेंगे और लंबे अभ्यास से आप निश्चय ही अपने मन को बस में कर पाएंगे। मास्टर की ये बातें वह व्यक्ति बड़े ध्यान से सुन रहा था। तब उसने कहा
कि मास्टर, अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। आपने मेरे मन में आने वाले विचारों का सही कारण बताया है और मुझे ध्यान करने और अपने मन को शांत करने के जो उपाय बताए हैं वो मुझे इससे पहले कहीं से प्राप्त नहीं हुए। इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। तब वह आदमी उस मास्टर को प्रणाम करके वहाँ से चला गया। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।